गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सॉफ्ट ग्लैम नो मेकअप टाइप मेकअप लुक। एंड ये मेकअप लुक मैंने स्पेशली क्रिएट की है फॉर ऑफिस एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स। एंड बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये लुक क्रिएट की है, क्योंकि हम जब ऑफिस या फिर कॉलेज जाते हैं तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा रश में रहते हैं हम लोग। तो उस टाइम के लिए आप लोग ये मेकअप लुक ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट मेकअप लुक है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट की है, देन प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो मेरे चैनल को, देन प्लीज मेरे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास एक बेल आइकन है, उसे भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों के पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगी। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। So yeah guys, without further ado, let's jump into the video. So मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगी स्किन केयर, क्योंकि मिनिमल मेकअप हो या फिर हैवी मेकअप हो, कुछ भी मेकअप अप्लाई करने से पहले स्किन को ऑलवेज प्रेप करनी चाहिए, मतलब स्किन केयर करनी चाहिए। So आज मैं ये तीनों प्रोडक्ट से मेरी स्किन केयर करने वाली हूँ, एंड दीज आर फ्रॉम द ब्रांड द डर्माको। So first I have the Dermaco Pore Minimizing Clay Daily Face Wash for Open Pores. Second I have the Dermaco Pore Minimizing Face Serum for Open Pores. And the third one is the Dermaco Pore Minimizing Daily Face Moisturizer for Open Pores. So ये तीनों प्रोडक्ट्स के जो हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है नाइसिनामाइड एंड PHA। ये हमारे डायलेटेड पोर्स को मिनिमाइज करते हैं, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं एंड स्किन को हेल्दी, क्लियर एंड स्मूथ बनाते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग में सब कुछ क्लियरली मेंशन है, जैसे कि प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, डायरेक्शन फॉर यूज, सब कुछ क्लियरली मेंशन है। तो फर्स्ट आपको यूज करनी है द डर्माको पोर मिनिमाइजिंग क्ले डेली फेस वॉश। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि ये दिखने में भी एकदम क्ले टाइप है। द टेक्सचर इज सो स्मूथ एंड इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। पहले आपको अपने फेस को वेट कर लेनी है, देन उसके बाद आप इस फेस वॉश को पूरे फेस में अप्लाई कीजिए एंड जेंटली सर्कुलर मोशन में इसे मसाज कीजिए एंड रिंस इट विद ल्यूकवार्म वाटर। ये फेस वॉश आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करते हैं, पोर्स को मिनिमाइज करते हैं, स्किन के सारे इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करते हैं, स्किन को इवन आउट करने में भी हेल्प करते हैं। तो गाइस मैं जल्दी से ऑफ कैमरा में फेस वॉश करके वापस आती हूँ। तो मैंने फेस वॉश कर ली, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट आई हैव द डर्माको पोर मिनिमाइजिंग फेस सीरम एंड दिस इज द पैकेजिंग गाइस। एंड ये एक ड्रॉप फॉर्म में आते हैं, आप देख सकते हो। एंड इसका जो बॉटल है गाइस, ये ग्लास बॉटल है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट। तो आपको इस सीरम के 3 to 5 ड्रॉप्स लेनी है, इसे पूरे फेस में अच्छी तरीके से अप्लाई करनी है लाइक दिस। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है एंड एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशन होती है, देन दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर यू गाइस। सो फेस के साथ साथ मैं नेक में भी इसे अप्लाई करूंगी। मैंने 2 ड्रॉप्स ली है नेक के लिए एंड अच्छी तरीके से मैं इसे मसाज कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में। आपको तब तक इसे मसाज करती रहनी है जब तक ये फुल्ली एब्जॉर्ब ना हो जाए। नेक्स्ट आई हैव द डर्माको पोर मिनिमाइजिंग डेली फेस मॉइस्चराइजर। टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। सो इट्स काइंड ऑफ अ जेल टाइप मॉइस्चराइजर, आप देख सकते हो। आपको एडिक्वेट अमाउंट में लेनी है एंड फेस एंड नेक में अच्छी तरीके से इसे मसाज करनी है इन सर्कुलर मोशन। इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आ रही है गाइस एंड क्विकली एब्जॉर्ब भी हो रही है मेरे फेस में, एकदम भी ग्रीजी नहीं है, बहुत ही अच्छा है इसका टेक्सचर। तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है जो कि पोर्स को मिनिमाइज करने के साथ साथ स्किन को बहुत टाइम तक मॉइस्चराइज करके रखते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद ऑलवेज यूज अ सन प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो गाइस ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले प्लीज डू अ पैच टेस्ट। आप ये तीनों प्रोडक्ट्स एवरी डे यूज कर सकते हो एंड दीज आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स। गाइस जब भी आप डर्माको से कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट विद भूमि। दे हैव प्लेज्ड टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। सो या गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये तीनों प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए, देन द dermaco.com से परचेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड GLOW2022 टू गेट 20% ऑफ। ऑल्सो मैं लिंक एंड डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑलराइट गाइस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेकअप ट्यूटोरियल। सो फर्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ NYB का ये येलो कलर करेक्टिंग प्राइमर। आज के मेकअप लुक के लिए मैं कोई फाउंडेशन यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डेली मेकअप लुक के लिए मुझे पर्सनली फाउंडेशन अप्लाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इसलिए मैं ये कलर करेक्टिंग प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी फेस की जो इम्परफेक्शंस है, मतलब थोड़ी बहुत जो पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम है, अनइवननेस
से बहुत अच्छे तरीके से ये कवर करेंगी। जब मैं इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई करूंगी तब मेरी मतलब मेकअप जो होगी बहुत ज्यादा फ्लॉलेस दिखेगी, कहीं पे भी अनइवननेस नहीं नोटिस होगी। तो चलो मैं इसे झट से अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने ये कलर करेक्टिंग प्राइमर अप्लाई की है एंड आप चेंजेस नोटिस कर सकते हो गाइस। तो प्राइमर के बाद मैं नेक्स्ट यूज करूंगी कंसीलर एंड यहाँ पे मैं आज यूज कर रही हूँ Maybelline Fit Me कंसीलर एंड आई एम इन द शेड 25 मीडियम। बहुत सारे कंसीलर में से मैंने इसे इसीलिए चूज की है क्योंकि इसका जो कवरेज है गाइस बहुत ही नेचुरल एंड फ्लॉलेस इसका कवरेज है। डेली बेसिस में आप इस कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही एकदम भी वो हाईलाइटिंग वाला इफेक्ट नहीं देती है, बहुत अच्छा इसका कवरेज है, नेचुरल एकदम बिल्कुल नेचुरल है। जब भी डेली बेसिस में कंसीलर अप्लाई करती हूँ मैं तो इसे ही अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसका कवरेज। तो चलो अभी इसे अप्लाई कर लेते हैं जहां जहां मुझे अप्लाई करनी है। कंसीलर अप्लाई हो गई है, अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। मैं यहाँ पे यूज करूंगी एक ब्यूटी ब्लेंडर, आप ब्रश के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, पर अभी ना मेरी ब्रश की हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वायरल मेकअप चैलेंज की थी जिसकी वजह से इसकी हालत मुझे मतलब यूज करने के लायक नहीं है, वो मुझे क्लीन करनी पड़ेगी, देन उसके बाद मैं उसे यूज कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं आज स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ इसे अच्छी तरीके से एंड काफी अच्छे से ब्लेंड भी हो रही है, आप लोग देख सकते हो। कंसीलर अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गई है एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका जो कवरेज है गाइस बहुत ही नेचुरल है एंड एकदम स्किन के साथ फिट हो जाती है। गाइस सो नेक्स्ट मैं फेस को सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ Maybelline Fit Me का ये कॉम्पैक्ट पाउडर मैं एक ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूंगी, पफ के हेल्प से नहीं, क्योंकि मुझे कवरेज नहीं, मुझे मेकअप को मतलब कंसीलर को सेट करनी है। सो इसीलिए मैं हल्के हाथों से इस ब्रश के हेल्प से कंसीलर को सेट करने के लिए सिर्फ इस कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज कर रही हूँ एंड मैं इसे सिर्फ फोकस करूंगी टी जोन एरिया में। थोड़ी बहुत मैं नेक में अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि नेक में मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं की है। कॉलेज या फिर ऑफिस मेकअप के लिए आई डोंट थिंक कि कॉन्टूर या फिर ब्रॉन्जर अप्लाई करना जरूरी है, पर ब्लश इज मस्ट गाइस। एंड आज मैं टिंट यूज करने वाली हूँ, दिस वन इज फ्रॉम द फेस शॉप वाटर फिट टिंट एक्स। पाउडर या क्रीम ब्लश मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्ट नहीं करती है एंड वो ज्यादा मतलब 100% नेचुरल नहीं लगते, मतलब ऐसे नहीं लगती कि आपकी चिक्स नेचुरली ऐसे फ्लश्ड हो, और टिंट अप्लाई करने के बाद एकदम नेचुरल दिखती है क्योंकि मैं हर रोज टिंट ही अप्लाई करती हूँ, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे टिंट अप्लाई करना। जैसे कि ये वाटर टिंट है तो ये बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्ट भी करती है। तो इसे मैं डॉट डॉट फॉर्म में अप्लाई करूंगी फेस एंड नेक एंड चिन में एंड बहुत क्विकली इसे ब्लेंड करनी है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, देन आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे, इस तरीके से पैचेस हो जाएगी, बहुत ही ऑकवर्ड दिखेगी। सो मैं बात ना करके इसे अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं करूंगी फेस को सेट एंड यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ, जिसे मैं पूरे फेस में अप्लाई करूंगी। अभी मैं ब्राउ को थोड़ी सी कोम कर लूंगी इस तरीके से। मैं अप्लाई कर रही हूँ एल्फ का ये ब्राउ जेल एंड एवरीडे बेसिस में गाइस ब्राउ को ड्रॉ करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, पर उसकी जगह अगर हम ब्राउ जेल अप्लाई करें तो ये बहुत ही क्विकली ब्राउ में अप्लाई भी हो जाते हैं एंड टिंटेड है ये। इसका जो शेड है गाइस मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ सेक, ब्रूनेट है इसका शेड। मुझे और एक शेड डार्क लेनी चाहिए थी पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये ही रिसीव हुई, मतलब ये मैंने पिक की थी इसलिए मुझे ये अप्लाई करनी पड़ेगी। सो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर हम ब्राउ को ड्रॉ करें, तो उसकी जगह अगर हम ब्राउ जेल यूज करें तो बहुत ही कन्वीनियंट होती है हमारे लिए, जल्दबाजी में बहुत ही इजीली हम इसे अप्लाई कर लेते हैं मस्कारा की तरह इस तरीके से। सो दिस इज द शेड गाइस, आप लोग देख सकते हो एंड ये बहुत ही छोटू सा है, इजी टू अप्लाई, बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है एंड बहुत ही हैंडी है, आप लोग चाहो तो कैरी भी कर सकते हो। सो इसे मैं इस तरीके से कोम करके अप्लाई करूंगी। थोड़ी सी फेस को हाईलाइट करूंगी Maybelline का ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर से। सो थोड़ी सी मैं नोज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, एकदम पार्टी की तरह नहीं है, थोड़ी सी अप्लाई करूंगी। अगर ज्यादा हो जाए तो इस तरीके से आप लोग हल्के हाथों से रिमूव कर दो एंड
चीक बोन में मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो सेम तरीके से इस साइड में भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये ना नेचुरल दिखे एकदम। चिन में अप्लाई कर रही हूँ। एकदम ऑप्शनल है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ना भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट मैं अपर लैश लाइन की एकदम क्लोज इस काजल पे अप्लाई करूंगी एंड यहाँ पे है मेरे पास मामाअर्थ का ये चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टिक कोल। बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग वेट कोल पेंसिल है, बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्ट करते, एकदम भी स्मज नहीं होते हैं, वाटर प्रूफ है। मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर मैं डेली बेसिस में कहीं पे जा रही हूँ एंड मुझे काजल अप्लाई करनी है तो मैं इसे जरूर पिक करूंगी। अगर आप लोग इस टाइप के नो मेकअप लुक में इस तरीके से काजल को अप्लाई करोगी तो आपकी आईज बहुत ही नेचुरल भी दिखती है एंड बहुत ही प्रोमिनेंट लगती है। आप लोग देख सकते हो जैसे कि मेरी आईज अभी लग रही है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। इसके ऊपर जब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी माय ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा। दिस वन इज लॉरियल पेरिस वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा। इसे मैं अपर एंड लोअर बोथ लैशेस में अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ NYP का ये लिक्विड लिपस्टिक एंड आई एम इन द शेड NYP लेडीज नाइट 6। बहुत ही न्यूड एंड सॉफ्ट सा शेड है, आप लोग देख सकते हो एंड डेली बेसिस पे यूज करने के लिए इट्स अ परफेक्ट शेड। So this is the final look guys। बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये लुक क्रिएट की है एंड इस लुक को थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैंने ये छोटू सा स्टड इयररिंग पहनी है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड कैसे लगी आप लोगों को वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड पसंद आए तो इस वीडियो को एक जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो हिट द बेल आइकन सो व्हेनेवर I upload a new video you will always get a notification. Till then take care, love you all, bye।